अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल की 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि करारदाद में अब भी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा मौजूद है। ये मुतालबा हमास को इस काबिल बना देगा जो उसने 7 अक्टूबर को किया था। UAE का इजहार मायूसी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल समझते हैं कि जंगबंदी से सिर्फ हमास को फायदा होगा। अमेरिका आर्जी जंगबंदी का हामी है ताकि वक्फे के दौरान इमदाद पहुंचाई जा सके। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हमास की बर्बरियत कभी भी फ़लस्तीनी अवाम की इज्तिमाई सज़ा का जवाब नहीं बन सकती। गजा में कोई जगह महफूज नहीं। गजा के लोग बका की तलाश में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। गजा में इंसानी बहरान का संगीन खतरा लाहक है। गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी की जाए। हमास के हमले की भी मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के फसी इलाके वीरान और 80% आबादी बेघर हो चुकी है। गजा में खुराक, ईंधन, पानी और अद्वियात की कमी, बीमारियों की खतरे का भी सामना है। इसराइली फौज के 24 घंटों में गजा पर 450 हमले, 350 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,487 हो गए। गजा पट्टी के शुमाली इलाके में झड़पों में 5 इसराइली एहलकार हलाक, 6 जख्मी। अब कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइल की वहशियाना बमबारी में कई यरगमाली हलाक हो गए। खान यूनिस में कई इसराइली फौजी एहलकार हलाक और जख्मी हुए। एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह किया गया। तेल अवीव को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। गेज़र के गांव अहमद की 28 साला खातून रोशन बीबी जुर्रत और बहादुरी का नया नाम बन गई। चलास में बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साला बेटे, 4 साला बेटी और शौहर को बस के फर्श पर लिटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गई। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों और शौहर पर आंच नहीं आने दी। रोशन बीबी को शदीद जख्मी हालत में बसरिया हेलीकॉप्टर गिलगित से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां उनके जिस्म से 3 गोलियां निकाली गईं। 3 गोलियां अब भी उनके जिस्म में मौजूद हैं। रोशन बीबी को पिंडी से बजरिया जहाज कराची में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 दिसंबर को चलास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक, जबकि 26 अफराद जख्मी हुए थे। शदीद धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक मोटरवे बंद। सिंध और पंजाब के कई मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इस मौके से मुतल्लिक अगला हफ्ता मुश्किल है। बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं, स्कूल भी बंद नहीं कर सकते। कैनबरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 मैच ड्रा हो गया। बारिश के बायस आज चौथे और आखिरी रोज खेल ना हो सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। कप्तान शान मसूद ने नाकाबिल शिकस्त 201 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बनाए थे। सिर्फ वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला नहीं लेना चाहते, जाली मुकदमों के जिम्मेदारों का एहतसाब भी चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा यह बताना होगा कि झूठे मुकदमे किसने बनाए। जस्टिस शौकत सदीकी को जनरल फैज़ समीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ को जेल में रखना है और बानी PTI को लाना है। एक खलंडरा इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिसको मुआशरे और मैशत का कुछ पता ही नहीं। नवाज शरीफ ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल को मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा कि तुम इस कौम के 60 अरब रुपए खा जाओ तो बिजली की कीमत ना बढ़े तो क्या हो, महंगाई ना हो तो क्या हो। कौम को बताएं कि मुल्क में किसने डाका डाला, कौम को बताएं कि मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया। ये सब बातें मुल्क को खा गई हैं, इस पर एहतसाब होना चाहिए। खुद को मजलूम कहने वाला आज तक दिफा में कोई रसीद पेश न कर सका। तर्जमान तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा कि शरीफ खानदान की लूटमार के किस्से दहाइयों से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। PTI की वाशी कारकर्दगी का एतराफ़ शहबाज हुकूमत में इक्तिसादी सर्वे में किया गया। शहबाज शरीफ की 17 माह की हुकूमत में मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा। NRO से खुद को सुरखरू कहने वाला नवाज शरीफ डील और जमानतों का मजमुआ है।
चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज आज जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि मरीम नवाज पार्टी के मुस्तकबिल के लाएअमल और पॉलिसियों पर इजहार ख्याल करेंगी। मरीम नवाज नौजवानों को आम इंतखाबात से मुतल्लिक टास्क भी देंगी। पीटीआई का बल्ला खतरे में। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देकर दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोबारा इंतखाबात भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे। एक मौका दिया था, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। पीटीआई को नोटिस जारी, केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। कानूनी लवाजमात पूरे करने के बावजूद तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान की प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि बल्ले का इंतखाबी निशान न मिला तो ज़्यादती तो होगी, मगर हम कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। हर सूरत में इंतखाब लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त कोशिश हो रही है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस से मुतल्लिक तैयारी मुकम्मल, सबूत इकट्ठे कर लिए गए। आइंदा चंद रोज में रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की अहलिया बुशा बीबी को भी रेफरेंस में शामिल किए जाने का फैसला किया गया है। रेफरेंस बुशा बीबी की नैब में पेशी के बाद दायर किया जाएगा। नवाज शरीफ की चौथी शुजात से सेटिंग के बाद शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। किस किस सीट पर कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी, दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक की जहांगीर तरीन की क़याम का आमद। शहबाज शरीफ जहांगीर तरीन की मुलाकात के बाद सीट एडजस्टमेंट वाले हल्कों पर तबादला ख्याल। नून लीग के सीनियर रहनुमा असर इकबाल ने तस्दीक की है कि नून लीग ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक कर लिया है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई दबाव नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। बोले कि नवाज शरीफ ने कहा था कि वो इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माजी की घिनौनी साजिशों पर मिट्टी डालकर उन्हें दफन कर दिया जाए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि नून लीग के बयानी में कोई इबाहम नहीं है। एहतिसाब के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन नून लीग के बयानी का मरकज़ आम आदमी के मसाइल हैं। उन्होंने दावा किया कि नून लीग का जड़ामाला से टिकट उन्हें ही मिलेगा। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत का कहना है कि पुलिस ने चकदरा के मकाम पर उनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की। पुलिस उन्हें अगवा करना चाहती थी, लेकिन नाकाम हो गई। वो बाजोड़ पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग के इलाके मुल्लाजई में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि गैर कानूनी अफगानों की पाकिस्तान में क़याम की हिमायत नहीं कर सकते, रियासत की वीज़ा पॉलिसी की हिमायत करते हैं। GEO न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि जो भी पाकिस्तान आएगा कागजात के साथ आएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तून एक हैं, मगर उसकी आड़ में किसी गैर कानूनी अमल की हिमायत नहीं कर सकते। एमल वली खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ GEO न्यूज़ पर। कराची के इलाके गुजरने में मार्च सेक्टर ZA में दुकानों में आग लगी थी, बुझा दी गई। आग रिहायशी इमारत के नीचे बनी दुकानों में लगी थी। 2 दुकानें मुकम्मल जल गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी।
हज दरखास्त गुजारों की आसानी के लिए आज और कल इतवार नामजद बैंक खुले रहेंगे। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरखास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरखास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरखास्तें जमा कराई हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने नवंबर 2023 में 2.30 अरब डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में वर्कर्स तरसीलात 11 अरब डॉलर रहे। कोयटा में 8 रोज से कचरा नहीं उठाया जा सका। शहर में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में कचरा सड़कों पर आ जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का माली बहरान बरकरार। फायर ब्रिगेड्स और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को ईंधन की फराहमी मअतल। महकमा खजाना की जानिब से अभी तक फंड्स की फराहमी नहीं हो सकी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गज़ा में फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें उसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक काबिल एतबार रोड मैप भी होना चाहिए। गोल्फ बॉल की बनावट में तरमीम का फैसला कर लिया गया, जिसके बाद गोल्फर्स की तवील फासले की हिट कम से कम 15 गज तक कम हो जाएगी। एमेचर गोल्फर्स की हिट पर यह फ़र्क 5 गज तक रहने का इम्कान है। बनावट में तब्दीली वाली गेंदें एलीट सतह पर 2028 जबकि रिक्रिएशनल सतह पर 2030 से इस्तेमाल होंगी। कराची में जारी टेप बॉल प्रीमियर लीग में नॉर्थ नवाज ने गुलशन गोहर्स के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन DHA दबंग ने कराची नाइट्स को 54 रन से मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने 4 भाइयों की एक ही दिन शादी मुमकिन बना दी। 3 के रिश्ते तय हो चुके थे। चौथे का प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बना तो कुछ दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। एक ही दिन शादी की खबर ने पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ा दी। शुजाबाद के काजी नदीम अपने बच्चों की शादी पर खुशी से नहा। खानदान के दीगर अफराद को भी दिल का रिश्ता ऐप का मशवरा दे डाला। कहीं मुश्का फ्राई है तो कहीं पापलेट तली जा रही है, कहीं मछली का बारबेक्यू तो कहीं मसालेदार झींगा कढ़ाई की तैयारी। कराची में सर्दी बढ़ने के साथ साथ केमाड़ी की फूड स्ट्रीट पर रौनकें भी बढ़ गईं। शौकीन दूर दूर से खाने आते हैं। और सुरों के सुल्तान पाकिस्तान की पहचान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान 49 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे राहत फ़तेह अली खान।